अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए PHY का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो करंट डिवीजन रूल के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज डिवीजन हमारी क्या चीज़ होती है। अच्छा, दोनों चीज़ों को पढ़ने के बाद मैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू आपको समझाऊँगा। तो बेसिकली हम लोग करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन जो है वो करते क्यों हैं और किस तरह से करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये एक आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी जिसके अंदर 12 वोल्ट की जो है वो एक बैटरी लगी हुई है और दो रेजिस्टेंस हैं, एक 9 किलो ओहम की है और एक 3 किलो ओहम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप को बेसिकली फाइंड करना है। वोल्टेज ड्रॉप होती क्या चीज़ है? वोल्टेज ड्रॉप ये होती है कि यहाँ से वोल्टेज गई है और सीधा इस रजिस्टर के अंदर से गुजरी है। अब जब इस रजिस्टर के अंदर से हमारी वोल्टेज गुजरी है तो लाजमी सी बात है यहाँ पर कुछ वोल्टेज जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं। अब वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद हमारी जो नेक्स्ट पे जो है वो इस रेजिस्टेंस के अंदर तीन रेजिस्टेंस, जो 3 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है इसमें से हमारी वोल्टेज गुजरी है और फिर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हुए। अब हमने बेसिकली ये फाइंड करना होता है 9 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है इसमें से कितना ड्रॉप हो रहा है और 3 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है इसमें से कितना ड्रॉप हो रहा है। अब होता क्या है कि जो हमारे अगर रेजिस्टेंस हमारे अगर सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं, मतलब जिस तरह ये दो रेजिस्टेंस हैं ये दोनों आपस के अंदर सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं, तो हमारी वोल्टेज क्या होगी? वोल्टेज हमारी यहाँ पर ड्रॉप होगी। ठीक है। अब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये बताओ कि अगर यहाँ पे हमारे करंट सोर्स लगी होती और यहाँ से हमारा करंट जा रहा होता तो क्या यहाँ पर 9 किलो ओहम और 3 किलो ओहम के ऊपर करंट भी डिवाइड होता? तो यहाँ पर जो हमारा करंट है वो डिवाइड नहीं होता, बल्कि करंट हमारा जो है वो सेम रहता। ये है कि करंट हमारा हमेशा सीरीज़ के अंदर सेम रहता है और वोल्टेज सीरीज़ के अंदर डिवाइड हो जाती है। इसी तरह जब हम लोग बात करते हैं करंट डिवीजन रूल की, तो करंट डिवीजन रूल के अंदर क्या होता है कि हमारे जो है वो पैरेलल के अंदर हमारी करंट डिवाइड होता है जबकि हमारी जो वोल्टेज है वो सेम रहती है। तो ये एक छोटा सा एक डिफरेंस है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि एक आध एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमने इसको सॉल्व किस तरह किया। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 9 किलो ओम रजिस्टर, अगर हम इसके अक्रॉस में ये देखना चाहें कि 9 किलो ओम के अक्रॉस पे हमारी कितनी जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो फार्मूला है वो है जी V1 इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई VT। तो VT जो है ये हमारी टोटल वोल्टेज है जो कि हमारे सर्किट के अंदर टोटल वोल्टेज सोर्स लगी हुई है। R1 जिसके अक्रॉस हम लोग निकालने लगे हैं उसको हम ऊपर रखेंगे और जितनी सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस हमारी लगी हुई हैं उनको हम लोग नीचे प्लस कर देंगे। तो हमारे सर्किट के अंदर जो हम निकालना चाह रहे हैं 9 किलो ओहम के अक्रॉस, तो 9 किलो ओहम को हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे 9 + 3 हम नीचे डिवीजन में रख लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि R1 और R2 जो है वो डिवीजन में आ जाएगी और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, मतलब जो हमारी टोटल वोल्टेज होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो 9 वोल्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। बाकी अगर आपको कहीं की समझ नहीं लग रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर की लेंथ को कम रखा जाए या ज़्यादा, क्योंकि मेरा दिल था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एग्जाम्पल्स को आज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। नेक्स्ट है जी एक और वोल्टेज, मतलब यह है कि उसी को हम हल करने लगे हैं। उसके अंदर क्या है कि अब हम 3 किलो ओम के अक्रॉस हम लोग मालूम करेंगे, तो सिंपली 3 किलो ओम का हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे, 9 + 3 हमारे 12 हो जाएगा और टोटल वोल्टेज सोर्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या है कि हम अगर देखें तो 9 किलो ओम जो है उसके अक्रॉस तो 9 किलो ओम के अक्रॉस हमारी 9 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो रही थी। इसी तरह 3 किलो वाट के अक्रॉस हमारी 3 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो रही है वोल्टेज। तो अब 9 + 3 जो है वो हमारी टोटल ये 12 आ गई है। तो जब भी आप इन सारों में से जब हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करें और इनको हम लोग प्लस करें तो आंसर जो हमारा है वो इतना ही आना चाहिए जितनी वोल्टेज हमारी लगी हुई है। अगर इतना हमारा आंसर नहीं आता है तो फिर इसका सिंपली ये मतलब होगा कि आपने निकालने में कहीं पर गलती कर दी है। अब कहता है कि जी 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, 50, 20 और 30। हम इसमें से सिर्फ एक करेंगे और फिर आगे चलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट होंगे वो मैं आप लोगों पर छोड़ूंगा, आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है।
तो अब बेसिकली क्या है, 200 वोल्ट की जो है वो एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये 50 किलो ओम से, 20 किलो ओम से और 30 किलो ओम में से गुजरती है। अब हमने बताना है कि कितनी वोल्टेज जो है इन तीनों के ऊपर डिवाइड हो रही है। तो अब हमने क्या करना है कि सिंपली पहले हम लोग 50 किलो ओम से निकालने लगे हैं, तो 50 को हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे 50 प्लस 20 प्लस 30, तो ये जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे मतलब टोटल रेजिस्टेंस के साथ, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो मतलब हमारी टोटल वोल्टेज होगी उसके साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो 100 आ जाएगा। अब 100 जो है वो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। जब हम 30 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है वो 60 वोल्ट निकल रही है। कैसे कि 30 को हमने ऊपर रखा, डिवाइड कर दिया टोटल रेजिस्टेंस के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया हमारी टोटल वोल्टेज के साथ, तो हमारे पास 60 वोल्ट जो है वो इसका आंसर आ गया है। अब हमने 20 के जो है उसके अक्रॉस मालूम करना है, तो सेम इसका भी यही फार्मूला है। 20 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे इन तीनों रेजिस्टेंस के जो प्लस है उसके साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 200 के साथ, तो हमारे पास 40 जो है वो आंसर निकल आएगा। अब 40 जो है वो इसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है, 100 जो है वो इसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है, और जो है क्या नाम है इसका 60 जो है वो इसके अक्रॉस हो रहा है। तो अब अगर हम इन तीनों वोल्टेज को प्लस करते हैं तो हमारे पास 200 जो वोल्ट है वो आंसर आ जाएगा, और यही चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी थी। तो इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट। नेक्स्ट है, एक हमें सर्किट दिया गया है जिसके अक्रॉस हमने मालूम करना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि जब हम वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड करने लगेंगे तो पैरेलल के अंदर जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है, और सिर्फ जो है वो सीरीज़ के अंदर हमारी वोल्टेज जो है वो डिवाइड होती है। तो अब हम लोगों को पता है कि 10 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये हमारी पैरेलल के अंदर है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इस स्टेप को स्किप करेंगे। इस तरह 1 किलो ओम के अक्रॉस भी हमारी जो है वो वोल्टेज सेम रहेगी, तो इस पॉइंट को भी हम स्किप करेंगे और सीधा इन दो के ऊपर आ जाएंगे। ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं। तो अब चूँकि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे की सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली जिसके अक्रॉस हमने मालूम करनी है, चाहे इसके अक्रॉस मालूम करनी है चाहे इसके अक्रॉस मालूम करनी है, उसको हम लोग रखेंगे ऊपर, डिवाइड कर देंगे टोटल 4 + 4 जो है ये 8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, जो टोटल वोल्टेज जो सर्किट के अंदर जो लगी हुई है उसके साथ। तो हमारा एक के क्रॉस निकल आएगा इधर 5 वोल्ट, तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 वोल्ट हमारी यहाँ निकल आएगी। ये भी चूँकि 4 किलो ओम का है तो 5 वोल्ट हमारी यहाँ निकल आएगी। तो 5 वोल्ट + 5 वोल्ट ये हमारी 10 वोल्ट जो है वो मतलब जो है वोल्टेज वो पूरी हो गई है। तो 5 वोल्ट इसके अक्रॉस डिवाइड हो रहा है और 5 वोल्ट जो है वो इसके अक्रॉस जो है वो डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट है कि अब वो कहता है कि हमारे पास दो जो हैं वो सीरीज़ के अंदर रजिस्टर लगे हुए हैं और ये जुड़े हुए हैं एक वोल्टेज सोर्स के साथ। ये दो जो रजिस्टर हैं ये जुड़े हुए हैं एक वोल्टेज सोर्स के साथ। अब ये जो R1 है और R2 है, R1 पे मिसाल के तौर पे हमारे जो हैं वो 18 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे सर्किट के अंदर लगी हुई है व्हाट्सएवर इसको आप छोड़ें, फ़िलहाल आप ये देखें कि अगर हमारे पास टोटल 48 वोल्ट जो है वो यहाँ पे मतलब जो हमारी जो वोल्टेज सोर्स है वो 48 वोल्ट की है, और यहाँ पे अगर हमारे 18 वोल्ट जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, तो अब इसको मापने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ये करें कि जो आपके जो टोटल वोल्टेज हैं मतलब ये जो 48 है उसमें से सिंपली जो आपने निकाला है उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो है वो टोटल वोल्टेज आ जाएगी जो कि है 30। मतलब जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो अभी जो वोल्टेज आपको जो मिलेगी, बजाय इसके कि आप इतना लंबा प्रोसेस करें, आप सिंपली जो आपने मालूम कर लिया है उसको टोटल वोल्टेज में से माइनस कर दें तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एक और हमें दी गई है एग्जांपल, इसके अंदर ये बताया गया है, अब हम लोगों ने मालूम करना है करंट डिवाइडर रूल को। करंट डिवाइडर रूल के अंदर एक चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है और वो ये है कि अगर हमने मिसाल के तौर पे 4 किलो ओम रेजिस्टेंस में से अगर हमने करंट को फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 ओम जो है रेजिस्टेंस इसको हम लोग ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे ये उल्ट होता है, वहाँ पर क्या होता था कि जिसमें से हमने रेजिस्टेंस को निकालना होता था ना, उसी में से हम लोग क्या करते थे उसको ऊपर रखते थे और डिवाइड कर देते थे टोटल रेजिस्टेंस में से। लेकिन इसके अंदर ये नहीं होता,
मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमने करंट डिवीजन रूल के अंदर करंट निकालना है तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्या हमारी दोनों की दोनों या जितनी भी सर्किट के अंदर जो लगी हुई हैं रेजिस्टेंस वो हमारी पैरेलल के अंदर लगी हुई हैं। अगर पैरेलल के अंदर लगी हुई हैं तो तभी हमारा करंट डिवाइड होगा, वरना हमारा करंट डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करना है कि मिसाल के तौर पे हमने करंट को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि करंट को निकालने के लिए मिसाल के तौर पे मैंने 2 ओम में से करंट को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई आई टी, मतलब जो टोटल जो हमारा जो करंट है वो हम इधर लिखेंगे जो कि 30 एम्पेयर है। अब ये इसको हम लोग R1 के इक्वल कर लेते हैं और इसको हम लोग R2 के इक्वल कर देते हैं। अब होता क्या है कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने 2 ओम में से करंट को फाइंड करना है, तो वोल्टेज के अंदर तो हम लोग क्या करते थे कि अगर इसमें से मैंने वोल्टेज को फाइंड करना है तो इसी को मैं ऊपर रख देता, टोटल जो है वो वोल्टेज R1 और R2 को मैं नीचे रख देता और मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज के साथ में मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है कि अगर हमने R1 में से मालूम करना है तो R2 को मैं ऊपर रखूँगा और जितनी भी हमारे सर्किट के अंदर जो लगी होंगी उनको मैं नीचे प्लस कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल करंट सोर्स के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो निकल आएगा। अब उसने क्या किया हुआ है, मतलब जो हमें जो बुक के अंदर जो बताया गया है वो क्या किया गया है कि हमने सबसे पहले इसको निकाला है और फिर उसके बाद इसको निकाला है। मतलब क्या है कि 4 किलो ओम के अक्रॉस जब मैंने मालूम करनी थी तो 2 को मैंने ऊपर रखा है, 2 + 4 मतलब जो यहाँ इन दोनों को जमा कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल जो हमारे पास करंट सोर्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर 10 एम्पेयर आ गया। अब 10 एम्पेयर जो है यहाँ पर हमारे करंट जो है वो ड्रॉप हो रहा है। इसके बाद जो है अब आ गई 2 एम्पेयर की बारी, तो 2 एम्पेयर यहाँ पर हमारा 20 एम्पेयर जो है वो करंट जो है डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे हमारा 10 एम्पेयर जो है वो करंट मतलब डिवाइड हो रहा है। अब 10 + 20 ये हमारा 30 एम्पेयर के इक्वल होता है। बाकी अगर आप लोगों को समझ ना आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो मैंने असल में छोटी रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये है कि आप लोग बोर ना हो जाएं। अब क्या है कि वो कहता है कि यहाँ पर भी हमने करंट का जो बेसिकली वो मेथड अपनाना है। तो अगर मैंने इसके के अंदर करंट डिवीजन रूल को लगाना है तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को इग्नोर करूँगा। क्यों इग्नोर करूँगा ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये दोनों सीरीज़ के अंदर लगी हुई, सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहता है। अब ये दोनों पैरेलल के अंदर हैं, तो जिसको अगर मैंने मिसाल के तौर पे 1 किलो ओम को में से निकालना है तो 1 किलो ओम को जो मैं क्या करूँगा ऊपर रखूँगा और 4 किलो ओम जो रेजिस्टेंस है उसको और +1 कर दूँगा। अब 4 + 1 हमारा 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा मतलब जो टोटल जो हमारी करंट सोर्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा तो हमारे पास जो आंसर है वो 24 एम्पेयर आएगा। अब 24 एम्पेयर जो है वो हमारा इसके अक्रॉस डिवाइड हो रहा है, मतलब इसके अक्रॉस हम लोगों ने मालूम किया। इसको अगर हमने मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, 1 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 5 को और मल्टीप्लाई बाई 30 को, तो ये हमारा आ जाएगा जी 6 एम्पेयर। तो 6 एम्पेयर जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर है। तो 6 और 24 ये हमारे 30 एम्पेयर हो गए, तो ये भी हमारा आंसर करेक्ट हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद एक और दिया गया है, इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने करंट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फिर वही बात है कि जब हमने मालूम करना है, वो कहता है कि करंट को जब मालूम हमने करना है तो सबसे पहले इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि 1 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है वो क्या लगी हुई है, इसके सीरीज़ में लगी हुई है। तो अब हम लोगों ने करना क्या है कि इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 2 + 2 हमारा 4 हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में लगी हुई हैं तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, पैरेलल में ले आएंगे। अब यहाँ पर देखें, अब 4 किलो ओम और 4 किलो ओम ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ गई हैं। अब चूँकि हमने एक के अक्रॉस मालूम करनी थी तो इसके अक्रॉस हमने मालूम करनी थी, तो इसको हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 4 + 4 मल्टीप्लाई बाई 12 हमारी जो टोटल जो करंट सोर्स है उसको हम लोग रखेंगे। तो 4 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास 6 एम्पेयर जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, हमने एक मालूम करना है करंट सोर्स को, कि वो कहता है कि ये हमारी करंट सोर्स है 6 एम्पेयर। मालूम करना है हमने 8 किलो ओम जो रेजिस्टेंस है इसमें से हमारा कितना करंट डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि करंट सिस्टम को लीव कर रहा है। जब करंट सिस्टम को लीव कर रहा होता है तो फिर हम लोग उस चीज़ को मालूम नहीं कर सकते। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं और इसकी डायरेक्शन को सर्किट की तरफ लेकर आते हैं। हम ये बनाते हैं कि अब हमारा जो करंट है वो सिस्टम के अंदर दाखिल हो रहा है।
तो यहाँ पर हमारा करंट सिस्टम के अंदर दाखिल हो रहा है। चूँकि हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो हमने 6 के साथ माइनस का जो साइन है वो लगा दिया। अब करंट हमारे सिस्टम के अंदर आ रहा है तो हमने क्या करना है, हमने 8 किलो ओम के अक्रॉस मालूम करना है। तो 8 को हम लोग ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे 8 + 4, तो ये हमारा 12 की इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई -6, तो ये हमारे पास -2 जो है एम्पेयर वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, वी वांट टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 3 किलो ओम रजिस्टर। इसके अक्रॉस हमने क्या करना है कि वोल्टेज मालूम करनी है। एट अ पॉइंट ए द करंट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। ए पर जो है वो हमारा करंट जो है वो 2 पार्ट्स में तकसीम हो जाएगा, वन थ्रू 12 किलो ओम एंड अदर थ्रू द सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन। तो ये जो है हमारा सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन है, एक यहाँ पे आ जाएगा हमारा करंट इस साइड पे और एक हमारा नीचे 12 किलो ओम की जानिब चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने ये करना है कि जब हमने 3 किलो ओम के अक्रॉस मालूम करना है तो इसको जो है वो हम लोग प्लस कर लेते हैं और इसको बना लेते हैं 3 + 1 हमारा ये हो जाएगा जी 4। और इसी तरह ये जो है पैरेलल के अंदर अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब चूँकि हमने 3 किलो ओम के अक्रॉस मालूम करना था जो कि अभी 4 किलो ओम बन चुकी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 12 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 + 12 मल्टीप्लाई बाई 1। 1 जो है 1 एम्पेयर हमारी करंट सोर्स है, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 + 12 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हमारा 12 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आंसर हमारे पास 0.75 एम्पेयर जो है वो आ जाएगा। अब है जी कि इसके बाद हम लोगों ने क्या मालूम करना है कि इसके अंदर से हमने वोल्टेज मालूम करनी थी। अब हमारे पास जो है वो करंट आ चुका है 0.75 एम्पेयर। अगर आप देखें तो यहाँ पर अब हमारे जो हैं वो 0.75 एम्पेयर जो हैं वो मतलब आ रहे हैं। तो इसको हमने क्या करना है कि निकालना अब हमने इसको किस तरह से है कि 0.75 एम्पेयर को जब हम लोग ओहम लॉ लगाएंगे जो कि है V = IR, तो I हमें मालूम है जो कि है 0.75 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 2250 वोल्ट जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब एक और उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। इस एग्जांपल के अंदर बेसिकली उन लोगों ने हमें क्या बताया हुआ है कि एक जो करंट है वो यहाँ से जा रहा है इस तरफ, और हम लोगों ने क्या करना है कि एंटायर सर्किट की जो है ना वो हमने वोल्टेज जो है वो फाइंड करनी है। 4 किलो ओम रजिस्टर एंड 14 किलो ओम रजिस्टर आर सीरीज़। अगर आप देखें तो ये जो 4 किलो ओम रजिस्टर है, हम पहले हमेशा आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आप लोगों ने सर्किट को सॉल्व करना शुरू करना है तो ये नहीं है कि अंधों की तरह पड़ जाना है, बल्कि सर्किट को एक सिरे से सॉल्व करना शुरू करना है और फिर उसके बाद उसका हल जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर आएंगे और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों सीरीज़ के अंदर हैं तो ये 4 और 14 जो है ये हमारा 18 हो जाएगा। इसी तरह अब ये जो दोनों हैं 9 किलो ओम और 18 किलो ओम, ये दोनों पैरेलल के अंदर हैं। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसका तरीक़ाकार वही है कि ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो है वो प्लस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 6 किलो ओम जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जब 6 किलो ओम आंसर आ जाएगा तो उसके बाद फिर देखें तो ये 12 किलो ओम और 6 किलो ओम जो है ये भी दोनों आपस के अंदर अब पैरेलल के अंदर आ गई हैं। जब दोनों ये पैरेलल के अंदर आ गई हैं तो सिंपली इसको निकालने का वही तरीक़ाकार है कि ऊपर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे जो कि 18 है हमारा, और ये हमारे पास 4 किलो ओम जो है वो आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की बन जाएगी इक्वेशन। अब आप देखें 12 किलो ओम और 4 किलो ओम दोनों सीरीज़ के अंदर हैं और यहाँ से करंट जो है वो हमारा जा रहा है। तो अब क्या करना है कि इसको भी सिंपली हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है और 2 + 4 जो है ये हमारा 6 किलो ओम जो है वो आंसर आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर हम लोगों ने लगाना है ओम का कानून। तो ओम का कानून है जी V = IR। V = IR 6 मल्टीप्लाई बाई 1। 1 जो है वो I है, मतलब करंट हमारा 1 है, और R जो है वो हमारा 6 है, तो ये हमारे पास 6000 जो वोल्ट है वो आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक जो K होता है वो 1000 की इक्वल होता है, तो 6000 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हमारा 6000 वोल्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके, एक और हमसे जो है वो बताया गया है कि एट अ पॉइंट B। अब हम लोगों ने क्या करना है, एट अ पॉइंट C द करंट शुड डिवाइड इनटू 2 पार्ट। कि C के ऊपर जो करंट है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होना चाहिए। टू शॉर्ट सर्किट बिटवीन C एंड D।
अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि सी और डी के दरमियान में हमारा शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि कोई चीज़ नहीं लगी हुई है, तो ये जो है ये जगह हमारी शॉर्ट हो रही है, कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है और दोनों जो हैं वो लाइनें आपस के अंदर मिल रही हैं। सी होल सर्किट विल बी कम एट द पॉइंट डी, तो सारे का सारा जो करंट होगा वो इसी जगह के ऊपर आ जाएगा। अब हम लोग इसको करते हैं, मतलब यह है कि सिंप्लीफाई करने की इसको कोशिश करते हैं। तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ से करंट हमारा आया है, ये सीरीज़ के अंदर था, करंट डिवाइड नहीं हुआ, सीधा सीधा करंट हमारा सी के ऊपर आ गया। अब चूंकि सी के ऊपर करंट आया तो यहाँ पे करंट को कुछ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मिल रही थी, तो करंट ने बजाय इसके कि नीचे का रास्ता इख्तियार करे, करंट जो है वो सीधे डी पर पहुँच गया। क्यों? क्योंकि सी से डी के ऊपर हमारी शॉर्ट सर्किटिंग है, तो यहाँ पर उसे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली है, तो वो सीधा यहाँ पर आ गया। अब ये जो जितना जो भी सर्किट है ना, ये वाली ये वाली ये वाली, ये सारे का सारा हमने बाईपास किया और सीधा इन दो रजिस्टर के ऊपर हम आ गए। तो जब हम इन दो रजिस्टर के ऊपर आए हैं तो सिंपली सा फार्मूला है, इसके अक्रॉस मालूम करें या इसके अक्रॉस मालूम करें। जिसके अक्रॉस भी मालूम करना है उसके मुखालिफ वाला ऊपर रखना है। मिसाल के तौर पे इसके अक्रॉस मालूम करना है तो इसको ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पेयर जो है वो आंसर आ जाएगा। एक और दिया हुआ है इसी तरह का, उसके अंदर दिया गया है कि जो 4 किलो ओम के अक्रॉस ना हम लोगों ने वोल्टेज मालूम करनी है, मतलब इसके अक्रॉस हम लोगों ने वोल्टेज मालूम करनी है, और जो करंट जो है वो लीव कर रहा है 2 एम्पेयर जो है वो इस तरफ लीव कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने करंट की सीमत को चेंज करना है और करंट को सिस्टम के अंदर दाखिल करना है। मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हम लोग करंट की सीमत को चेंज करेंगे तो वो माइनस को, मतलब उसके साथ माइनस लगा देंगे। अब क्या होगा कि जहाँ से हमने करंट की सीमत को चेंज किया उसके बाद 3 रजिस्टर आ रहे थे, एक ये और ये, तो यहाँ पर भी ये तीनों रजिस्टर आ गए हैं। सिंपली हमने क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये 2 + 4 जो है वो 6 हो जाएगा। अब ये चूँकि 6 हो गया तो इसके अक्रॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। हमने चूँकि 4 किलो ओम के अक्रॉस निकालना था, तो इसको निकालने का तरीकाकार ये है कि 3 किलो ओम को हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 3 + 6 मल्टीप्लाई बाई -2, तो ये हमारे पास 0.66 एम्पेयर जो है वो आंसर आ जाएगा। अब चूँकि 0.66 जो है वो आंसर आया है एम्पेयर के अंदर, जो कि इस रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो हमारा करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। अब हमारे पास इसके ऊपर करंट भी मौजूद है और रेजिस्टेंस भी मौजूद है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली ओम लॉ लगाएंगे, V = IR। तो इस पॉइंट के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसको हम फाइंड कर देंगे 0.66, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो हमारा करंट डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल रेजिस्टेंस के साथ, तो हमारे पास 2640 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, अब एक और छोटी सी है, इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। बेसिकली हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो 5 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस हम लोगों ने मालूम करना है, वैल्यू ऑफ द करंट जो है वो हमने मालूम करनी है 5 किलो ओम के अक्रॉस। तो इसका हम लोग किस तरह से मालूम करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि करंट जो है वो यहाँ से गया है और बजाय इसके कि वो 4 किलो ओम के अक्रॉस आता, वो सीधा ए से बी की जानिब चला गया है। अब ये ए से बी की जानिब क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर उसे रेजिस्टेंस मिल रही थी जबकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग थी, तो ए से डायरेक्टली वो सीधा नीचे आने के बजाय बी पर चला गया है। अब ये 6 किलो ओम और 12 किलो ओम जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों आपस के अंदर एक दूसरे के साथ पैरेलल के अंदर जुड़ी हुई हैं। तो चूंकि ये दोनों आपस के अंदर पैरेलल के अंदर जुड़ी हुई हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए करंट को फाइंड कर लेते हैं। तो 12 किलो ओम डिवाइडेड बाई 6 किलो ओम मल्टी प्लस 12 किलो ओम मल्टीप्लाई बाई जो सर्किट की जो टोटल जो है वो मतलब जो एम्पेयर है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो 8 एम्पेयर आ जाएगा। तो जैसे ही हमारा पॉइंट सी के ऊपर करंट आया है, तो बजाय इसके कि वो 5 किलो ओम के अक्रॉस जाता, वो सीधा यहाँ से यहाँ चला गया। क्यों यहाँ से यहाँ चला गया? क्योंकि देखें यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग थी, करंट को फ्लो मिला है और यहाँ पे उसे रेजिस्टेंस मिल रही थी, तो इसलिए करंट ने ये रास्ता चूज़ करने के बजाय ये रास्ता चूज़ किया है और करंट यहाँ से आगे चला गया है। तो हम लोग कहेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर हमारा कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। तो ये था आप लोगों का जो है वो लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, कोशिश मेरी यही होती है कि जल्दी जल्दी इसको रिकवर करूँ, लेकिन आप लोगों को ये जो है समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग कहते हैं कि भाई हमें जो है एग्जांपल्स वो कम समझाई जाए, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि सारी की सारी जो हैं
उनको रखा जाए ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए, तो फिर भी आपने मुझे बताना है। बाकी आप लोगों को लेक्चर किस तरह से दिया जाए, कोई सजेशंस हों आपको इस हवाले से, तो फिर भी आप लोग मेरे साथ इस चीज़ को शेयर करें। शुक्रिया।